Hello student, today we are going to discuss two important points about exemption and deduction and tax versus duty. These two differences we are going to learn. But before I start my video, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. If you want to learn direct taxes, indirect taxes and tally prime through my YouTube channel, then all the videos, more than 200 videos are available. If you want to learn tally prime but by just 29 of rupees, what you have to do, you have to join the subscription, and in the playlist you have to find out e-accounting and you will learn tally prime. Full course is available by paying only 29 of rupees. So let's start our lecture. Now first of all we will discuss about deduction. Deduction is generally given from the income chargeable to tax. जो आपका इनकम चार्जेबल टू टैक्स होता है उसमें से डिडक्शन दिया जाता है. देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिडक्शन जो होता है वो कैन बी लेस देन और इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम. जो आपका इनकम होता है उससे वो कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है. बट डिडक्शन मिलता किस पे है? जो आप एक्सपेंस करते हो, सर्टन एक्सपेंडिचर्स एंड जो सर्टन इन्वेस्टमेंट है उस पे आपको डिडक्शन मिलता है. और डिडक्शन का अमाउंट जो भी होता है आपका वो आपकी इनकम में से माइनस हो जाता है. जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है उसमें से माइनस हो जाता है. और कई बार क्या होता है कि आपका जो डिडक्शन है इज मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम. तो उस केस में क्या किया जाता है? उस केस में आपका जो रिजल्टिंग अमाउंट है उसको लॉस कंसीडर किया जाए और लॉस उसको माना जाएगा और वो आपके अमाउंट में से, इनकम में से माइनस हो जाएगा. कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कई रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपने कंट्रीब्यूट किया है तो उसका शायद 125% आपको डिडक्शन मिला. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया है तो आपको डिडक्शन 125 रुपीज का मिलेगा. तो 100 में से 125 माइनस करोगे तो 25, तो जो 25 आएगा वो आपका लॉस माना जाएगा और उसको हम दूसरी इनकम के सामने एडजस्ट कर सकते हैं. सो नाउ example of for example, while calculating income from house property, municipal tax and interest on loan are allowed as a deduction. जैसे आप income from house property calculate करते हो तो municipal tax paid by owner and interest on loan, that is on borrowed capital, are allowed as a deduction. So these are the two examples available while calculating income from house property. So there are so many example of deduction, like deduction under section 80C to 80U. So this all about the deduction. Now we have to move towards the exemption. What is exemption? So now exemption is what? Actually income which are wholly exempt from income tax. That means it is not form part of the income at all. For example, agricultural income. Agricultural income आपका ये इसका एग्जाम्पल है. एंड हमेशा याद रखना कि आपका जो एग्जाम्पशन है कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम. आपका जो इनकम है उससे कभी भी वो ज्यादा नहीं हो सकता. यही पॉइंट हमारा सेकेंड पॉइंट में कवर करता है कि एग्जाम्पशन का जो अमाउंट है वो आपका जो इनकम का अमाउंट है उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता. जैसे डिडक्शन में हमने क्या बोला? डिडक्शन कैन बी लेस देन, इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम. बट इन केस ऑफ एग्जाम्पशन it is in never case it is more than the amount of income, and income is exempt from tax. It is not included in the computation income. That means what? There are certain incomes which is exempt from tax. So that means what? जब भी आप कैलकुलेशन करते हो अपनी इनकम का, टोटल इनकम का, नेट टैक्सेबल इनकम का, तो ऐसी इनकम्स को आपको कंसीडर ही नहीं करना है. Also some are partial exempt from income tax. For example, house rent allowance, education allowance. तो ये पार्शियल एग्जाम्प्ट है. तो उस केस में आपको फुल एग्जाम्प्ट नहीं मिलता. एग्रीकल्चरल इनकम ऐसी इनकम है कि जिसमें आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पशन मिल जाता है. बट हाउस रेंट अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, उस केस में आपको पूरा अलाउंस एग्जाम्पशन नहीं मिलता, पार्शियल एग्जाम्पशन मिलता है. जैसे एक एग्जाम्पल, एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको 5000 मिला है, बट उसमें एक लिमिट है कि 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन. तो ऐसा एक लिमिट सेट कर दिया है. तो ओवरऑल हम समरी क्या बोल सकते हैं? डिडक्शन हमारा जो इनकम होता है चार्जेबल टू टैक्स उसमें से मिलता है. डिडक्शन का जो अमाउंट होता है वो इट कैन बी लेस देन, मोर देन और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पर्सन. एंड deduction, if your deduction amount is more than the amount of expenditure or investment, in that case your resulting amount will be taken as a loss.
और एग्जाम्शन में देर आर नॉर्मली एग्जाम्शन जो होता है एग्जाम्प्टेड इनकम होता है वो आपके इनकम का पार्ट ही नहीं बनता, और उसको जब भी आप टोटल इनकम काउंट करते हो तो उस तरह की इनकम को आपको कंसीडर नहीं करना। और कई बार पार्शियल एग्जाम्शन मिलता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, उसमें आपको पार्शियल एग्जाम्शन मिलता है, फुल एग्जाम्शन नहीं मिलता। तो एग्जाम्शन में भी फुल एग्जाम्शन भी होता है, पार्शियल एग्जाम्शन भी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टैक्स वर्सेस ड्यूटी। मींस टैक्स क्या है और ड्यूटी क्या है, दैट वी हैव टू डिस्कस। टैक्स वर्सेस ड्यूटी में आपको इन केस ऑफ टैक्स पर्सन अर्न्स इनकम एंड देन पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, दिस इज वेरी सिंपल डिफरेंस, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैक्स में क्या लिखा है कि पहले पर्सन इनकम अर्न करता है एंड देन ही पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट, तो पहले अर्निंग इज देयर एंड देन पेइंग टैक्स इज देयर। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में हम ऐसा ही करते हैं कि वॉट एवर इनकम generated throughout the previous year, we will pay tax on the same income in the next year, that is assessment year. So first, what is tax? If anybody asks you, first person earns income and then on the same income he pays tax to the government. But now what is duty? In case of duty, person pays tax and then he may earn income by selling the product or may consume himself. कई बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे कस्टम ड्यूटी का एग्जांपल दिया है, तो वेन एवर वी आर इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, व्हाट वी आर डूइंग, we must have to pay the duty first and then by selling it we may earn the income, or if we consume ourselves then it might be possible that we are not going to receive any income. So what is the duty? Duty means first of all you have to pay tax and then you have to sell that product. If you sell that product then you will get the income by selling it product, but if you consume yourself then income is not generated. So this is the basic difference between tax and duty, and which is very common difference, but sometimes we are unaware about it. So what is tax? So tax means nothing but first of all person earns income and then pay tax like income tax. And what is duty? In that case first of all person pay tax and then by selling the product he may generate the income, but if he consumes the product then it might be possible that income is not generated. Here example of custom duty is given. So that's all about today's two differences, and these are very important difference. If you want to know anything else then you can write down in a comment box. Thanks for watching my video till end. Have a nice day. Bye.